नमस्कार, मैं राजीव आई न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। फूलपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में क्षेत्राधिकारी फूलपुर रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में स्थानीय थाना की पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों द्वारा पूरे क्षेत्र का वाहन द्वारा भ्रमण किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिन में 3 बजे फूलपुर बस स्टॉप पर भारी पुलिस बल वाहनों पर सवार होकर सीओ फूलपुर के साथ पहुंचकर रूट मार्च की तैयारी करवाने लगे। सीओ के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के सैकड़ों जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर अपने वाहनों से उतर कतार में खड़े हो गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1 मीटर की दूरी बनाकर खड़े हो गए। क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में फूलपुर कस्बे के विभिन्न चौराहे से भ्रमण करते हुए शंकर जी तिराहे पहुंचकर फ्लैग मार्च रूट समाप्त हुआ। क्षेत्राधिकारी रविशंकर से पूछने पर बताया गया कि रमजान के त्योहार कोरोना वायरस संक्रमण के बाद लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा सके और शांति व्यवस्था बनी रहे क्षेत्र में, इसलिए उच्चाधिकारियों के आदेश पर यह रूट मार्च आयोजन किया गया है। बाजारों का भ्रमण भी किया गया। इस मौके पर कोतवाल शेर सिंह तोमर, जावेद अख्तर, कमला शंकर गिरी, राम नरेश जायसवाल, कृष्ण मुरारी सिंह आदि मौजूद रहे। देखिए, ये लॉकडाउन और रमजान के मद्देनज़र ARF के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। संवेदनशील जो कस्बे हैं, तो आज फूलपुर में हम लोगों ने अंबारी, लाहिड़ी, मुड़ियार, यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैग मार्च पर पेट्रोलिंग किया। अब यहाँ कस्बे में हम लोग करने जा रहे हैं। लोगों से ये अपील रहेगी कि सभी लोग लॉकडाउन के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें तथा रमजान के मद्देनज़र भी शांति व्यवस्था बनाए रखें। आजमगढ़ से विनोद कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना काल में जहां एक और शराब की दुकानें खुलने से शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ नारी शक्ति वुमेन एम्पावर संस्था कोरोना संक्रमण से शहर को बचाने के लिए दिन रात पूरी लगन से लगी है। इस क्रम में आज संस्था ने बुधवार को मास्क, सैनिटरी पैड और सब्जी का वितरण पशुपतिनाथ मंदिर पत्रकारपुरम के पास के स्लम एरिया में किया। संस्था की प्रभारी कविता दीक्षित ने बताया कि संस्था प्रथम लॉकडाउन की शुरुआत से ही समय समय पर ज्यादातर मलिन बस्ती व गरीबों में राशन सामग्री, लंच पैकेट व जरूरत के सामान बांट रही है। मोनिका, सविता और सुनीता चौधरी व रेणु वर्मा ने मलिन बस्ती की महिलाओं को मास्क व सैनिटरी पैड देकर महिलाओं को कोरोना से बचने के उपाय और साफ सफाई का ध्यान रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने को कहा। इस अवसर पर संस्था प्रभारी कविता दीक्षित के साथ मोनिका, सविता, सुनीता चौधरी, रेणु वर्मा, नीतू श्रीवास्तव, तनुज पंकज, अनिता पांडे और मां भगवती मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी के सचिव अनुराधा सिंह ने विकास नगर मलिन बस्ती में और सड़क पर निकल रहे लोगों को भी मास्क व सब्जी वितरित किया। कानपुर से संजय मौर्य की रिपोर्ट। इंसान ने दिखाई इंसानियत की मिसाल। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश बलिया जनपद की जहां नगर क्षेत्र अंतर्गत टाउन हॉल रोड के पास एक लावारिस गाय अपने बच्चे को जन्म देने का प्रयास कर रही थी। बच्चा गाय के पेट में फंसा हुआ था। कुछ पैर ही उसके बाहर आए थे। गाय बार बार प्रयास करके थक जा रही थी, लेकिन बच्चा निकल नहीं पा रहा था। रोड से गुजर रहे लोगों ने जब इसको अन्य बोलते हुए गाय को देखा, तुरंत ही उसकी सहायता में जुट गए। लोगों ने मौके से करीब 500 मीटर दूर पशु चिकित्सालय में इस मामले को जाकर बताया कि कोई गाय अपने बच्चे को जन्म देने के लिए तड़प रही है, लेकिन उस चिकित्सालय में किसी भी कर्मचारी ने उन लोगों की बात नहीं सुनी। बार बार लोगों ने पशु चिकित्सालय के अधिकारी व कर्मचारी से गुहार लगाते रहे उस गाय के बच्चे को देख लें और उस बच्चे को जन्म दिलाएं, लेकिन पशु चिकित्सालय किसी भी कर्मचारी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। तत्पश्चात लोगों ने खुद ही अपने प्रयासों से उस गाय के बच्चे को घंटों प्रयास के बाद जन्म दिलाया। उस बच्चे के जन्म के बाद बच्चे और उसकी मां को चेहरा देखते बन रहा था और बोलते जानवर किससे सुनाए, अपनी दर्द किससे बयां करे, कठिनाइयों को यह बोलते जानवर। उस गाय के आसपास मौजूद लोगों ने पशु चिकित्सालय के कर्मचारियों को जमकर कोसा और लोगों ने कहा कि पशु चिकित्सालय से एक भी कर्मचारी इस बच्चे को गाय को देखने नहीं आया। वही गाय के बच्चे को जन्म होने के बाद कई घंटों बाद पशु चिकित्सालय के एक डॉक्टर ने मौके पर जाकर उन बच्चे को गाय की दवा दी। दूसरी तरफ मौके पर डॉक्टर ने पूछा गया कि डॉक्टर ने कहा कि इसमें चिकित्सालय के कर्मचारी को लापरवाही है। उनको अगर सूचना मिल गई थी तो उनको मौके पर जाना चाहिए था और बोलते जानवर को देखना चाहिए था। हालांकि मौके पर पहुंचे डॉक्टर ने गाय और जन्म के लिए बच्चे को स्वस्थ बताया और गाय और बच्चे को रखरखाव की व्यवस्था की जा रही है। पशु चिकित्सालय के कर्मचारियों द्वारा इस तरह की लापरवाही घोर निंदनीय है। पशु चिकित्सालय गया, यहाँ पे एक गाय लावारिस पड़ी थी, जिसका बच्चा होने वाला था। यहाँ के लोगों का कहना है कि तो बच्चा फंसा हुआ था। तो सुबह 10 बजे का ये मैटर है। पशु चिकित्सालय वहाँ लोग गए, कोई मिला नहीं, कोई आया नहीं। आम जनता के सहयोग से उस बच्चे को निकाला गया। आपको कब सूचना मिली, आप यहाँ कब आए? हमको सूचना मिली, मैं बाजार में दवा करने चला गया था। ये फिर आया, मतलब हॉस्पिटल पर हमको सूचना मिली
फिर गया, मैं गाय को देखा, इलाज किया, जो हमारे पास दवा था उसको दिया, और फिर फिलहाल भी मैं अपना दवा कर रहा हूँ। बलिया से ब्यूरो की रिपोर्ट। बाहर फंसे झारखंडी दिहाड़ी मजदूरों ने झारखंड सरकार से लगाई मदद की गुहार। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर लगाए गए तीसरा चरण का लॉकडाउन का असर झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले के बाहर फंसे दिहाड़ी मजदूरों पर जोरदार देखने को मिल रहा है। वहीं साहिबगंज जिले के तिरुवनंतपुरम, तेलंगाना, केरल, गुजरात सहित अन्य राज्यों में फंसे दिहाड़ी मजदूर लगातार झारखंड सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। वहीं बाहर फंसे दिहाड़ी मजदूरों का कहना है कि हम लोग अगर झारखंड जाना चाहते हैं तो स्थानीय राज्य सरकार के द्वारा टोकन पर्ची के लिए 875 रुपये मांग की गई है, लेकिन मजदूर को कहना है कि हम लोग के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है तो टोकन की पर्ची कहां से देंगे। वहीं हम लोगों के पास पैसा ही नहीं रहने के कारण जहां जहां बाजारों में, सड़कों सहित रेलवे स्टेशन परिसर में रहकर दिन रात बिताते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस आपातकालीन स्थिति में झारखंड सरकार दिहाड़ी मजदूरों को कहां तक मदद कर पाते हैं। झारखंड से स्टेट हेड बिलास कुमार की रिपोर्ट। शराब के नशे में 2 युवक ने मारी टक्कर। नोएडा सेक्टर 116 ग्राम सोरखा के ग्रैंड विला वाली रोड पर एक शराब के नशे में दूध गाड़ी ने कई सब्जी और फल वालों को टक्कर मारते हुए फरार हो गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नोएडा से मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। नोएडा सेक्टर 15 सीताराम मंदिर के पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर दलिया वितरण किया गया। नोएडा से मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। छात्रों को घर पहुंचाने का कार्य शुरू। ग्रेटर नोएडा थाना नॉलेज पार्क के इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में छात्रों को घर पहुंचाने का कार्य शुरू हो चुका है। छात्रों को घर जाने के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज की 51 बसों को लगाया गया। हर बस पर लगाई गई है 2 होमगार्ड की ड्यूटी। नोएडा से मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। मूसा नगर में बालाजी टेंट हाउस व फर्नीचर हाउस वालों में बांटे लंच पैकेट। आपको बताते चले कि कोविड-19 महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के चलते अन्य प्रदेशों से पैदल चलकर अपने अपने घरों पर लौट रहे भूखे प्यासे मजदूरों को बालाजी टेंट व फर्नीचर हाउस के मालिक अशोक देवा पत्रकार कई दिनों से मूसा नगर रोड से पैदल निकल रहे मजदूरों को रोक रोक कर भोजन के पैकेट वितरित करने का काम कर रहे हैं। कानपुर देहात से अशोक देवा के साथ प्रेमचंद निषाद की रिपोर्ट। अब तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आई न्यूज़ हर खबर पर पहली नजर।